हर हर महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 8, दिन है थर्सडे। तभी हमने आज पीले कपड़े पहने हैं, थर्सडे है आज। और आप सब कैसे हो? सब मस्त हो, बढ़िया हो, खुश रहो। हम भी अच्छे से हैं। और अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। 8 बज चुके हैं। अब मेरे को लग रही है भूख। मैंने सोचा भाई आज रखी है मेरे पास ये उल्टी दिखा रही हूँ, इधर से देखो। ये है काजू कतरी। अब मैं सोच रही हूँ कि 2-1 पीस इसी के उधेड़ दूँ। कोई बात नहीं, मोटे हो रहे हैं तो क्या हुआ, कर लेंगे वजन कम धीरे धीरे। पर खा लेते हैं, 2-1 पीस खा लेती हूँ, उसके बाद फिर लग जाऊंगी काम में। आज बाकी और काम तो कर लिया, झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गया, वो तो डेली का काम है। अब उसको डेली देख देख के आप भी बोर हो जाओगे, कहोगे और कुछ काम ही नहीं। जब देखो झाड़ू उठाती रहती है और पोछे से घिसती रहती है, इसके अलावा कुछ और भी करती है। इसके अलावा और काम ही क्या होता है औरतों का, मुझे ये बताओ। औरतों का यही काम होता है, जो बेचारी घर में रहती है उनका तो यही काम है। इसके अलावा कुछ और काम होता है? कुछ और मुझे तो लगता नहीं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कभी कुछ बना लो, कभी कुछ बना लो। बाकी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ये तो डेली का रूटीन है। तभी तो बोलते हैं इसको कि डेली रूटीन। यही तो डेली रूटीन होता है औरतों का। इसके अलावा कुछ और चुटर मुटर का हो गया तो हो गया, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, यही सब होता है भाई। झाड़ू पोछा बर्तन घिसा घिसाई, इसी में पूरा दिन बीत जाता है। पर इसको अगर कोई और बंदा जो नहीं करता वो करके देख लो, एक दिन में पूरे दिन की ड्यूटी है। अगर कोई चाहे तो ठीक है, वो तो हमें तो आदत होती है, हम घिस घिस के फटाफट फटाफट निपटा देते हैं काम। बाकी जो नहीं करता और उसको एक दिन क्या है, 1 हफ्ते का टास्क दे दो कि भाई 1 हफ्ते तक तुझे डेली ये काम करना, मुझे नहीं लगता कर पाएगा। पर हम तो कर लेते हैं क्योंकि आदत बनी है हम लोगों की। चलो भाई करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। अब ज़्यादा देर बैठेंगे तो फिर और काम को लेट हो जाएंगे। इस वजह से यहीं पे राम राम। आगे का कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा आपको दिखा देंगे, कुछ बनाएंगे तो। बाकी तो भाई अपना है ही जो भी है। भाई ये हैं करेले हैं और हरी मिर्च है। ये करेले भी मैंने अपने यहीं से तोड़े हैं और हरी मिर्चों का भी एक पेड़ लगा हुआ है मेरा आगे वाले गार्डन में लगा हुआ, वहीं से तोड़ी है मैंने। और थोड़ी सी रखी थी, मेरे सब्जी वाला दे के गई थी, थोड़ी मिर्चें वो भी हैं। अब मैं इनका बनाऊंगी कच्चे करेलों से और मिर्चों से चटपटा करेले और मिर्च का अचार। पहले क्या करेंगे, मैंने इनको धुल के ना खूब अच्छे से पंखे के नीचे डाल के सुखा दिया था। एक कपड़े पर डाल दिया था, टावल पर डाल दिया, जो किचन टावल होता है उसके ऊपर डाल के मैंने इनको मिर्चों को सुखा दिया खूब बढ़िया से। इनका पानी सूख गया, खूब अच्छे से धुली पहले, फिर इनको सुखा दिया। फिर इनकी मैंने जो डंडी है ना वो डंडी उतार दी, क्योंकि डंडी होने से ना अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा, डंडी रहती है। डंडी निकाल दी मैंने इनकी, और जो थोड़ी बहुत ही ख़राब सी हो जाती है, जैसे गल सी जाती है, उनको भी मैंने हटा दिया। और करेले लिए मैंने कच्चे कच्चे, ज़्यादा पक्के करेले नहीं, जिनमें बीज लग रहे हैं कि मोटे मोटे बीज है, वो बीज भी निकाल दूंगी। अब इनको मैं काटती हूँ, 4-4 छोटे छोटे करेले, ज़्यादा बड़े तो है नहीं, ये पहले से ही कच्चे हैं, तो इनको मैं काट लेती हूँ। आगे पीछे से काट के अलग कर देती हूँ। पीछे का भी, पीछे डंडी सी लगी हुई हो, आगे भी एक फूल सा लगा हुआ होता है, उसको उतार देती हूँ। और इनका छिलका भी नहीं उतारती, मैं छिलके सहित बनाती हूँ उनका अचार। अब छोटे छोटे करेले इनके 4-4 पीस में बना लूँगी। कच्चे करेलों में से बीज नहीं निकालने, बीज सहित ही बनेगा। और जो पक रहे हैं उनमें से थोड़ा सा ना जो बीज है बस उसको निकाल दो, जो अंदर गुद्दा सा रहता है उसको रहने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है। पर बीज जो पक्के वो नहीं, वो फिर उसमें भी निकल जाएंगे कढ़ाई में अलग से, वो फिर और बेकार लगता है उनका अचार। तो मैंने बीज निकाल दूंगी उनके, पक्के करेलों के, और कच्चों को मैं ऐसे ही काट देती हूँ। अब काट काट के मैंने ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही करेले हैं, 4-5 करेले हैं शायद, और थोड़ी सी मिर्चें हैं। अब इनमें इतना मसाला भी नहीं डलता, क्योंकि मिर्चें तो है ही, मिर्च तो डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये करेले का अचार इतना बढ़िया लगता है, मिर्च करेले का अचार। इसको तुम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, दाल हो, चावल हो, दाल चावल हो गए, कढ़ी चावल हो गए, पराठे, पूड़ी, रोटी, किसी के भी साथ खा सकते हो। और इसको बच्चे भी खा लेते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी क्या है, जैसे करेले होते हैं ना, करेले कड़वे लगते हैं, पर ये करेले कड़वे नहीं लगेंगे आपको, बस इनमें एक खासियत है। और थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दो बस। अब धुआं कम हो चुका है, अब इसमें डालती हूँ मैं करेले और मिर्चें, दोनों एक साथ डाल दूँगी तेल में। करेले भी डाल दिए और मिर्च भी डाल दी मैंने इसमें। थोड़ा सा दूर से डालना, नहीं तो ये चटक नहीं। और जब बनाना, जब घर में कोई बच्चा ना हो, सब बाहर गए हो, क्योंकि थोड़ी सी ना इनमें से जलन सी होती है आंखों में,
इसको हल्का सा फ्राई कर दो। सिम करके गैस चला दी मैंने। कम ही रखूंगी गैस को, भी तेज नहीं रखूंगी मैं। और ये खाने में इतना स्वाद लगता है ना, अचार चल जाता है कम से कम 15-20 दिन तक। और ज्यादा दिन चला मैं ना, इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दो, फिर और ज्यादा दिन तक चलेगा ये। और हाँ, इसमें एक चीज भूल गई मैं, इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है। जितना खट्टा चाहिए उतना डाल दो और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दो। ऐसे मिक्स कर दिए मैंने ये। ज्यादा नहीं भूनने इनको, हल्के से, बस हल्के से सॉफ्ट करने, ज्यादा नहीं भूनने। ज्यादा भून गए तो फिर ये गल जाएंगे पूरे। बस अब ये हो चुके हैं, बस इतने ही चाहिए हमें, ये टूटे ना अच्छे से। अगर ये टूट गए तो पूरे गल जाएंगे ये। बस इतना ही रखना और कम गैस पे ही। अब हम क्या करेंगे, अब डालेंगे इसमें ये मसाले इसमें सारे ऐसे करके सारे डाल दो। बस एक दिन रखना इसको, 1 या 2 दिन रखना, उसके बाद आप इसे खा सकते हो। खट्टा भी नहीं लगता, ये ज्यादा खट्टा नहीं लगेगा। आप करेले हैं तो कड़वा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अमचूर डला हुआ है। अगर इसमें अमचूर ना होता तो करेले कड़वे लगते। जबकि हमने इनके करेलों के ऊपर से देखो ये छिलका भी नहीं उतारा। ये छिलका देखो सारा दिख रहा है। आजा बेटा, ये देखो सारा छिलका ऐसा का ऐसा ही है, ये भी नहीं उतारा। भाई इनको क्या करना, ठंडे करके ही किसी बर्तन में डाल के रखने, नहीं तो गरम गरम मत डालना। सारा मसाला मेरा डला भी नहीं, थोड़ा ही डला है। तो कच्चे करेलों से ही बनाए हैं, कच्ची मिर्चें और कच्चे करेले हैं। उबाले भी नहीं है हमने करेले, क्योंकि ये भून चुके हैं। भूनने की जरूरत, वो उबालने की जरूरत ही नहीं है इनको। देख कितना बढ़िया बन गया। थोड़ी सी वो आती है मिर्च की धसक 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 हो रही है थोड़ी सी मेरे को। मेरे पड़ोसी भी छींक रहे हैं। और किसी के यहाँ ज्यादा हल्दी खाते हैं ना, बिल्कुल पीले करके खाते हैं, तो और हल्दी डाल दो। मैं तो ज्यादा डालती नहीं हल्दी, मुझे तो हरे हरे अच्छे लगते हैं। ये ऐसे ही रखती हूँ मैं तो अचार को। और कुछ लोग इसमें डालते हैं कसूरी लाल मिर्च। कसूरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं, उससे ये थोड़े लाल लाल से हो जाएंगे। बस इतना ज्यादा मसाला वसाला नहीं डालते, थोड़ा ही डाला है हमने। बना दिया पराठे वराठे के साथ, बहुत बढ़िया लगेगा। ये बन चुका है हमारा करेले और मिर्च का चटपटा अचार। बस गैस को कर दो बंद, थोड़ी देर इनको रखे रहने तो इसी में खुला ही रख देना। हो सके तो पंखा वंखा चला देना, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे जल्दी। मिर्चें देखो, मिर्चें कैसी होगी बेचारी, छोटी छोटी होगी बिल्कुल ही। करेले भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए। दिखाओ तोड़ के, ये देखो टूट गया, ये देखो हो गया लग। ये बन चुका भाई हमारा करेले का अचार, रेडी है। देखो भाई अभी मैं किचन में से आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का नज़ारा। अंदर का क्या, बाहर का भी दिखाती हूँ। अभी मैंने कपड़े धुले थे सुबह और मैंने डाल दिए थे बाहर। धूप निकल रही थी बहुत बढ़िया, मैंने कहा चलो भाई बाहर डाल देती हूँ। आज कई दिन में धूप निकली है, मैंने कहा सूख जाएंगे मेरे कपड़े। अब देखा तो क्या, आधे घंटे बाद होगी बारिश। और बारिश भी इतनी कोई खास नहीं, पर एकदम से आई है, धूप में ही बारिश आ गई।
मैंने कहा भाई अब फिर भाग के फटाफट फटाफट कपड़े लेके आई। अब कपड़े वपड़े उतार के अब दिखाती हूँ मैं आपने कैसे डाल रखे हैं। मैंने कपड़े ऐसे ही पड़े, मेरे कपड़े फैले पूरे कमरे में, कहाँ डालूँ इनको बताओ। अब जबकि धूप निकल गई पर बादल आ रहे, एक साइड से बादल आ गए तो फिर वही फजीता होगा। अब फिर उठा के लाने पड़ेगी। मैंने अंदर ही डाल रखे, अंदर पूरे घर में ऐसे फैला पड़ा बहुत बुरी तरह, देखो कैसे फैला। मैंने बना दी कुर्सियों को दुल्हन, कुर्सियां बनी पड़ी है मेरे, दुल्हन बन रही है बेचारी सारी। 2 कुर्सियां हैं, दोनों की दोनों को अच्छे खासे कपड़े उड़ा के दुल्हन बना के बिठा दिया मैंने। ये कपड़े लेके आई थी, अब इनको डालूं कहाँ मैं, ये पड़े हैं। चलो बैठी रहो तुम, दुल्हन बनी। जबकि धूप से निकल रही है बाहर, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही बाहर कपड़े डालने, कभी फिर बारिश आ जाए। दूसरी साइड से बादल आ रहे हैं खूब काले काले। मैंने कहा बादल आ गए और बारिश होगी, मेरा फिर फजीता हो जाएगा। एक बार तो मैं गीली होगी, मेरा गला भी और खराब हो गया। अब तो मैं डालूंगी नहीं, पड़े रहेंगे, पंखा पंखा चला दूंगी मैं, सूखते रहेंगे जितनी देर में सूखेंगे, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। और इधर पड़े हैं मेरे कपड़े प्रेस व्रेस के, भसड़ मचा रखी है आज तो मैंने घर में, पूरा फैला पड़ा है इस वाले कमरे में थोड़ा। और इधर तो मैंने समेट सुमेट दिया, इधर का तो निमट गया काम सारा, लॉक हो गया ये गेट। इधर तो मैंने सेट वेट कर रखा है सारा, बाकी सारा काम खत्म हो गया। अब मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा भाई मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, अब प्रेस वाले को बुला कर इनको प्रेस व्रेस कराने के लिए दे दूंगी, काम निमट जाएगा। पर वही वाली बात है ना, जब फैलना होता है काम तो फिर निपटेगा कहाँ। बाकी होल वोल में भी सारा ठीक ही कर दिया, थोड़ा बहुत किचन का काम था वो भी ख़त्म कर लिया, बस सारा काम ख़त्म। अब सोचा कि आपके साथ थोड़े से गप्पे मार लूँ, पर तो जी आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। हमारा अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। अब दोपहर के बज रहे हैं 3, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपसे कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद, हरियाणा। हर हर महादेव।